बहुमत वोट से हम दिखाएंगे जीत करके। ये हमारा चोरी चकारी होता था, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाते थे, लोगों की सेवा भी की है, अध्यात्म के अंदर विकास की और धीरे धीरे ही चीज़ें चलती है। और बार विधानसभा में 6 नवंबर को वोट पड़ेगा। तो नेहा सिंह जी, आपका स्वागत है बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। कि एक जनप्रतिनिधि, आप तो यहाँ के स्थानीय हैं, यहाँ की बेटी हैं जी। एक जनप्रतिनिधि महीने 2 महीने साल भर में एक बार क्षेत्र आते हैं, तो इसका भी तो प्रभाव पड़ता है कि चुनाव के वक्त ही जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है कि मैं अगर हम अपनी बात करें तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, बाढ़ की बेटी हूँ। जो हमारी सरकार ने एक महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, अभी तक लोग जागरूक नहीं है ना। अगर उनको महिलाओं को बहुत दबाया जाता था एक वक्त पे, अभी भी लोग महिलाओं का नाम सुनते ही उनके दिमाग में अरे ये तो महिला है, ये तो लड़की है, इसको जैसे तैसे पीछे की जाए, चीज़ें की जाए। बहुत बहुत सारे लोग आते हैं इसके बीच में। लेकिन अगर हम एक जागरूक महिला है, अगर हम एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, शिक्षित युवा है, तो हम उस सोच के साथ अपने आप को डेवलप करते हैं, विकास की ओर ले जाते हैं, हम उससे फाइट करते हैं, लड़ते हैं, उसके आगे पहुंचने तक की कोशिश करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है हमारी तरह जागरूक होने के लिए ही, हम सबको जागरूक करने के लिए ही हम आए हैं, ठीक है। और स्थानीय होना चूँकि इसलिए भी ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें तो हमारे साथ भी हुई है, कई बार हमें भी ये परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि अगर कोई बाहर के लोग होते हैं तो वो नहीं देखने आते हैं, लेकिन अगर कोई स्थानीय होता है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी, वोकल फॉर लोकल, है ना। तो स्थानीय होता है तो वो स्थानीय लोगों की परेशानी समझता है और उसके इमोशंस को समझता है, जो क्या उसको बोलते हैं, भाव, है ना। तो उस चीज़ को समझता है। और कहा जाए तो जैसे हम यहाँ के लोगों के बीच रहते हैं, पले बढ़े हैं, हमारा विकास भी यहीं से हुआ है, पढ़ाई शिक्षा भी यहीं से हुई है। तो कहने का मतलब है हम सब कुछ को जानते हैं कि शिक्षा केंद्र में क्या कमी थी, स्वास्थ्य केंद्र में क्या कमी थी, हमें अगर ज़रूरत पड़े, अगर थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है, चोट आ जाती है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ता है और यहाँ पे पता चलता है अरे डॉक्टर ही नहीं है। उत्तरायण गंगा भी बहती है और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि माघी पूर्णिमा नाम से एक उत्सव मनाया जाता है, जो माघ महीने के पूर्णिमा को होता है। उसमें करीबन 5 से 7 लाख लोग की भीड़ होती है, जिसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये मेला अपने आप में बहुत बड़ा माना जाता है, साल भर में एक बार आता है। तो इसको क्यों ना हम अगर देखा जाए तो इसकी अपनी एक कथा है, एक अपना एक संस्कृति है। तो इसको आगे लेके जाने की हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अध्यात्म से जुड़े हुए लोग आना पसंद करते हैं, जाके विजिट करना पसंद करते हैं, बाहर के टूरिज्म के रूप में भी उसे चीज़ बाढ़ को धार्मिक रूप से बिहार राज्य के पर्यटन जो कहता है मैप में लाना आपका एक तरह से कार्य होगा। वो भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैडम, ये बाढ़ को जिला बनाने का बहुत दिन से मांग हो रहा है, यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं कि बाढ़ जिला बने, हेडक्वार्टर बने जिला। तो देखिए, अगर विधानसभा हमें मौका देगी तो जी, हम भी बचपन से ये चीज़ सुनते आए हैं कि बाढ़ को जिला बनाया जाए, बाढ़ को जिला बनाया। कई बार धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, बहुत कुछ हुआ, हम भी बचपन से देखते आए। तो कहने का मतलब अगर हमें विधानसभा इस चीज़ का मौका देती है और मैं बाढ़ की बेटी वहाँ तक पहुँचती हूँ, तो मैं डेफिनेटली राज्य सरकार से भी ये आग्रह करूँगी और केंद्र सरकार से भी आग्रह करूँगी, और इस मुद्दे को मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी कि मेरे बाढ़ को जिला बनाया जाए। और ये जब तक बाढ़ हमारा जिला नहीं बन जाता तब तक मैं ये मांग मेरी जारी रहेगी और विधानसभा पटल पे भी जारी रहेगी। आपने 4 बात बताई कि किसान, युवा के रोजगार और महिलाओं के संबंध में बताया कि उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना है, तो फिर उनको कार्य दिलाना, बाढ़ को जिला बनाना, धार्मिक रूप से बाढ़ को पर्यटक मैप में उसमें शामिल करवाना। तो ये सब आपका एजेंडा है। और कुछ जो आप सोच रखे होंगे? मैं चूँकि मैं खुद महिला हूँ, युवा हूँ, मेरी सोच युवा की सोच है। मैं काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे मतलब सपोर्ट करते हैं, लोग दिल से जुड़े हुए हैं, दिल से भी जुड़े हुए हैं और दिमाग से भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली मतलब अभी आने वाले कुछ समय में मैंने कुछ काम किए हैं, जैसे रोजगार मेला लेकर आई, जिसमें 5000 प्लस
लोग आए और 3,000 3,500 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। 700 लोगों को लेटर ऑफ इंटेंट मिला और 145 लोगों की अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि और जो जुड़े हैं बॉम्बे गए हैं काम करने के लिए, गुजरात गए हैं काम करने के लिए, तो लोगों को लगता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करूँगी, अच्छा करूँगी। अब चूँकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी दिन से जुड़ी हुई हूँ, तो जो मेरे नेटवर्किंग है उस पर मैंने काम किया है। इसके तहत मैंने उत्तर प्रदेश में आकांक्षा दीदियों के लिए काम किया है, जिसके अंदर मसाले के काम होते थे, और भी कई सेवाएं होती थी, जैसे कढ़ाई बुनाई का काम होता था। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी मैं ऐसा कुछ लेकर आना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मेरा ये आग्रह भी किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश से बिहार को कनेक्ट किया जाए। और उसमें जो आकांक्षा दीदी के लिए मैंने उत्तर प्रदेश में काम किया है, वो मैं बिहार में वही आकांक्षा दीदी को मैं बिहार में भी लेकर आऊँगी। और चूँकि देखिए आपने अभी हमारे जो पूर्णिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार योजना की बात की, उसके तहत ये भी आता है, ये भी एक मुहिम है। उसमें डिजिटल दीदी होंगी, जिसमें ट्रेनिंग भी डिजिटली प्रोवाइड की जाएगी। कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में रहिए, आपको मंथली एक पैकेज मिल जाएगा और कहीं ना कहीं उसको बड़े स्कोप से जोड़ा जाएगा। और जो कई ऐसी चीज़ें हैं मेरे माइंड में, युवाओं के लिए, युवाओं को भी ऐसी ट्रेनिंग्स उपलब्ध कराई जाएगी जिसको बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जैसे एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, उस पर कैसे यहाँ अभी उन सब चीज़ों से जागरूक नहीं है हमारी युवा। तो जब युवा ही भविष्य है और वही जागरूक नहीं है, तो हमारा फिर तो भविष्य ही नहीं है, फिर तो बातचीत करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो वो देखिए, हमें योजनाएं और नीतियां हमें गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। उस योजना और उस नीतियों को कैसे लागू करना है, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है। और हम जनप्रतिनिधि हैं, हम उस काम को एक पारदर्शिता के साथ लोगों को कनेक्ट कराएं, ये हमारा काम है। तो आपने अब टिकट के बारे में बताइए मैडम कि 6 तारीख आज तो घोषणा हो गई, क्या उम्मीद है कि इस बार बाढ़ को पहली महिला विधायक मिलेगी आपके रूप में? देखिए यहाँ पे ये मुझे भी नहीं पता, पर एनडीए के तरफ से मैं अकेली महिला कैंडिडेट हूँ, जो युवा भी हूँ, युवा नेत्री जानते हैं मुझे यहाँ पे लोग, और बाढ़ की बेटी के नाम से। तो जब मैंने बाढ़ की बेटी बोला है तो बिहार की भी बेटी हूँ। अब टिकट देने और ना देने का निर्णय तो ये ऊपर का है, जो संगठन और संगठन जो फैसला लेगी, जो सरकार फैसला लेगी, उसी में मेरा 100% सपोर्ट रहेगा। पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है तो एक बार हमें ये सौभाग्य प्रदान की जाए, हमें एक बार आशीर्वाद उनका चाहिए होगा। मेहनत हम कर रहे हैं अपने तरफ से, सम्मानजनक तरीके से हम उनको इस चीज़ को दिखाएंगे, बहुमत वोट से हम दिखाएंगे जीत करके। ये हमारा आत्मविश्वास तो पूरा है मैडम कि हाँ भाई, जनता का जैसा आपको समर्थन मिल रहा है उस हिसाब से आला कमान यानी कि भाजपा को चाहिए कि आपको टिकट दे, ऐसा तो लोगों में भी मांग है। प्रयास जारी है। बाकी यहाँ के लोग मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है, और मैं उनके विश्वास पे खड़ी उतरी हूँ, ये भी मेरा सौभाग्य है। और बाकी सब हम माता रानी के हाथ में रख के आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ थी भाजपा से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रबल दावेदार यानी कि टिकट के दावेदार नेहा सिंह जी थे, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर जो जनता हमें निर्वाचित करती है तो 3-4 प्राथमिकता उन्होंने बताई कि पहला तो किसान, दूसरा युवाओं को रोज़गार प्रदान करना और महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। इन्होंने एक बात और बताया कि बाढ़ को जिला बनाना है, इसके लिए भरपूर समर्थन और प्रयास होगा हमारा, अगर जो हम बिहार विधानसभा में पहुँचेंगे तो जनता यहाँ से मौका देती है। और बाढ़ को आध्यात्मिक रूप से बिहार राज्य के पर्यटन मैप में स्थापित करना, ये भी हमारा सोच है और दायित्व है। अगर जो बिहार विधानसभा में पहुँचते हैं, बाढ़ विधानसभा की जनता अगर जो मौका देती है। बाकी टिकट के बारे में इन्होंने कहा